देखो, जो भी चीज़ आपको इस टाइम पे दिक्कत दे रही है, मेरा मानना है कि दिक्कत को सोचने के सिवाय ना हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि वो हो क्यों रही है, उसका रीज़न क्या है। और रीज़न स्पिरिचुअलिटी से भी पता कर सकते हैं हम कैसे, कि कोई इन्फ्लुएंस है, कोई डार्क मैजिक है, कोई ब्लैक मैजिक है, आपका कोई बंधन है, कोई कर्म का प्रॉब्लम है, या फिर आपकी तरफ से कोई इनपुट और देना चाहिए, कोई रेमेडी करनी चाहिए, कोई टाइम खराब है, क्या है। जो सिचुएशन में आप स्टक हो या फिर जिस सिचुएशन को आप समझ नहीं पा रहे हो, और आपको कोई भी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने माइंड को ब्रॉडली, जो जो आपको रीडिंग दी जाएगी ना, इसको बिल्कुल ना ब्रॉडर टर्म में सोचना। तो जो भी प्रॉब्लम है ना, ये आपके साथ हो क्यों रही है, इस दिक्कत का समाधान आपको इसी रीडिंग में मिल जाएगा। ट्रस्ट करना इस चीज़ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा इस रीडिंग में, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली है। मुझे भी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, ओके, मैं बहुत देर से बैठी हूँ, बट ठीक है। अब मैं आपके सामने कार्ड शफल करूँगी, आपके सामने ये मैसेज निकालूंगी, और आपका जो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचो थोड़ा सा, जो प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कोई चीट कर रहा है और आपको पता लग रहा है। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको प्रमोशन चाहिए और आपका प्रमोशन मिल नहीं रहा। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बार बार ट्राई कर रहे हो, आपका बार बार 1-2 नंबर से एग्जाम रह जा रहा है। ये प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है ना, पहले हम वो पता करेंगे। बिना रूट कोज के हम कोई भी, बोलते हैं ना कि जब तक अब बीमारी का नहीं पता तो उसके बारे में कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से पहले मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में ना थोड़ा सा सोचते रहो। 2-3 चीज़ें साथ में भी हो सकता है आपके माइंड में इस टाइम पे ट्रैवल कर रही है, बट दैट्स ओके। हमें रूट कोज पता करना है पहले तो। रूट कोज क्या है, जो भी प्रॉब्लम, रूट कोज आपका कोई, ओके ठीक है। एक कार्ड ये है, एक कार्ड और प्लीज मुझे बताइए यूनिवर्स की तरफ से। ये प्रॉब्लम हो क्या, रूट कोज है प्रॉब्लम का, रूट कोज क्या है। पहले बात तो, ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। प्रॉब्लम, ठीक है। देखो, ये प्रॉब्लम, सीधी बात करूंगी, आप कार्ड दिखा देती हूँ, ये देख लो कार्ड, ठीक है। ये हो क्यों रहा है आपके माइंड में था, ये हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड, आप अपने बच्चों से रिलेटेड, आप अपने स्पाउस से रिलेटेड किसी चीज़ को टेंशन में, किसी चीज़ को लेके टेंशन में है, कि स्पाउस हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है, क्योंकि आपके पास ये टूटा हुआ दिल ये बता रहा है कि आपका दिल चकनाचूर है, चकनाचूर। आपके दिल पे इतना बर्डन है, आपके दिल पे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपको, कि मतलब आपके मन में डाउट भी है कि आपके स्पाउस किसी और की तरफ तो नहीं अट्रैक्टेड, या फिर किसी और से बात तो नहीं कर रहे। आपके मन में डाउट भी है कि क्या जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ मेरी शादी होगी कि नहीं, क्या मेरा इसके साथ फ्यूचर होगा कि नहीं। फॉर सम ऑफ यू आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेके, क्योंकि मैं ऐसे खुद से नहीं बोल रही हूँ, आपके सामने कार्ड है देख लो, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके। फॉर सम ऑफ यू आप अपनी पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी टेंशन में हो। फॉर सम ऑफ यू आप अपने बच्चों को लेके है कि अगर मैंने ये स्टेप उठा लिया तो मेरे बच्चों के ऊपर क्या होगा। अपने बच्चों की खुशी, योर हैप्पीनेस ऑफ योर किड्स कैन बी द रीजन वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके पेरेंट्स की हेल्थ कैन बी द रीजन वाई वॉचिंग दिस वीडियो। और थर्ड पर्सन सिचुएशन और हाई चांसेस कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप टेंशन में हो, कि आइदर यू हैव अ डाउट योर स्पाउस और योर लवर, योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू, या फिर किसी की हेल्थ, मतलब किसी की फैमिली में हेल्थ को लेके भी कुछ ना कुछ आपको मन में है क्वेश्चन, कि ये हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन। आपकी फैमिली में कोई बहुत टाइम से हो सकता है बीमार है, और आपने 36 ट्रीटमेंट करवा लिए उनके, यू आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल रीज़न कि वो प्रॉब्लम में है क्यों, क्या है रीज़न, उनकी प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में कोई कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, कुछ फैमिली में ऐसा हुआ है जो आपको एकदम से ना, मतलब डर गए हो आप जिससे, कि ये कैसे हो गया फैमिली में, अचानक से कैसे हो गया ये चीज़, इस चीज़ कोई ऐसी चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ ना, इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन हम देखेंगे कि ये हुआ क्यों,
इनमें से कोई भी सिनेरियो आपका था तो हम आपके लिए रूट कोज देखेंगे, ठीक है। रूट कोज क्या है, अगर थर्ड पर्सन का भी है, फैमिली का भी, वैसे इन्हें बहुत रूट कोज क्या है, रूट कोज क्या है, रूट कोज क्या है, रूट कोज क्या है, रूट कोज क्या, मैं देखो सारा कुछ बताऊंगी, 1 2 3 जितने भी मैसेज आएंगे, शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। रूट कोज क्या है, रूट कोज क्या है, रूट कोज क्या है, ओके, रूट कोज क्या है, ओके लो, आई वॉज 1000% श्योर कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कार्ड ना निकल के, आई वॉज 1000 क्या, मैं 10,000% श्योर थे कार्ड ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, और ये कार्ड आया भी है, ठीक है। अब जो मानता है वो रीडिंग आगे सुने, जो नहीं मानता है प्लीज वो छोड़ दो। जो द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस को सुनते आ रहे हैं, और जो मानते हैं, जिनको पता है कि क्या मैं बात कर रही हूँ, वो सुनेंगे पूरी बात को। मैं आपको बता रही हूँ ब्लैक मैजिक और इन्फ्लुएंस कैन बी द नंबर 1 रीजन, ठीक है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं इसको हाइपोथेटिकली ऐसे कुछ भी करने के लिए बोल दिया, करने के लिए मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। नंबर 1 रीजन कैन बी द ब्लैक मैजिक, ठीक है। सबसे पहला ही नंबर, आप खुद देख लो, मैंने ये कार्ड आपके सामने निकाला ना शफल करके, खुद देख लो। तो नंबर 1 रीजन कैन बी द ब्लैक मैजिक, कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकता है कि कोई चीज डिस्ट्रॉय हुई हो, जो हो रहा है उसका रूट कोज, एक रूट कोज निकल के आया ब्लैक मैजिक, ठीक है। उस वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई फैमिली में किसी की हेल्थ अचानक से खराब होना शुरू हो गई हो, एंड यू आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल आंसर्स। यहाँ पे ब्लैक मैजिक कैन बी द नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, किसी का बोलते हैं ना, जब तक एक जगह खाली नहीं होती तब तक दूसरा इंसान उस पर बैठ नहीं सकता। तो मेरे को ऐसा लगा किसी की जेलेसी की वजह से उस जगह को खाली करवाया गया, मतलब तुम छोड़ो, तुम इस रिलेशनशिप से हटो, मुझे इस रिलेशनशिप में आना है, तुम इस पर्सन को छोड़ो, तब जाके मैं इस पर्सन के साथ एक रिलेशन बनाऊंगा। जेलेसी, जेलेसी अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, किसी को हटाने के लिए, इस तरह से जेलेसी कैन बी अनदर रूट कोज, कि जेलेसी की वजह से ऐसा जो भी वट एवर हैपन, जेलेसी की वजह से। नंबर 3 रीजन इज फाइनेंसेस, ठीक है। और ये भी अपने आप से नहीं, ये भी कार्ड मेरे पास आया। नंबर 3 रीजन है फाइनेंसेस, कोई लेन देन, किसी के साथ देनदारी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, दैट कैन बी द रीजन। इनमें से कोई रीजन है, अगर चीज एकदम से होनी चाहिए थी, काम टाइम पे बनना चाहिए था, चीजें टाइम पे होनी चाहिए थी, शादी टाइम पे होनी चाहिए थी, थर्ड पर्सन की तरफ से होनी चाहिए थी, ये रीजंस, 3 रीजंस मेजर रीजंस हैं। अब हो सकता है कि आपके लिए तीनों एप्लीकेबल हो, तो हो सकता है तीनों में से कोई एक हो सकता है तीनों में से कोई 2 हो, बट ये 3 बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली निकल के आए हैं, ये रूट कोज हैं, ठीक है। ये हो क्यों रहा है, ये रीजन है। अब आप बोलोगे कि दीदी हमें करवाना क्या है, करना क्या है, मैं आपके सामने कार्ड निकालूंगी और आई वुड लाइक टू चेक की व्हाट यू शुड डू फॉर दिस। अगर इनमें से कुछ भी है तो फिर आप आगे सुनो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो रीडिंग, ठीक है। क्या करना चाहिए, रूट कोज आपको पता लग गया है, एंड व्हाट यू शुड डू फॉर दिस सिचुएशन। ये मेरे पास कार्ड आया एक, ये दूसरा कार्ड आया है, नीट, ये हमारे पास तीसरा कार्ड आया। नंबर 1 आपको क्या करवा, इफ अगर ये किसी की हेल्थ को लेके है ना, किसी की हेल्थ को लेकर है, इफ यू हैव अ डाउट कि ब्लैक मैजिक वाला पैटर्न चलता रहा है, उस पर भी हुआ था, उस पर भी हुआ था, या फिर कुछ, अगर आपको पहली बात तो उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, माँ मृत्युंजय जाप आपके लिए अच्छा है। माँ मृत्युंजय जाप आप अपने आप से खुद बैठ के ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। इसका एक स्पेसिफिक ढंग होता है, ये माँ मृत्युंजय यज्ञ करवाया जाता है, जो कि पंडितों द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। आप इसके बारे में कहीं किसी अच्छे पंडित से मंदिर में जाके पूछेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। माँ मृत्युंजय जाप आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी फैमिली में अचानक से डेथ हुआ, अचानक से कुछ हुआ है, अगर समथिंग हैपन लाइक दैट, तो यस, आप उस चीज़ को कंफर्म करना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्मेशन मैं दे रही हूँ। यस, ब्लैक मैजिक वाज द रीजन, एंड आपको ना थोड़ा सा अब आगे के लिए सेफ होके चलना है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ ताकि आपकी चीज़ें आगे अच्छी चलें, ठीक है। मेरा मोटिव आपको गाइड करना है, प्रॉपर गाइडेंस देना है। दूसरा, नंबर 2 आपके लिए जो दूसरी चीज़ है जो आपको करनी है वो ये है, अपने पितरों की ब्लेसिंग लो। जितना अपने पितरों की ब्लेसिंग ले सकते हो उतनी ब्लेसिंग लो। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, प्लीज़ उसका निवारण करो। पितरों की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने घर में अपने बड़ों की, जैसे कि
पितरों की कहाँ फोटो आपने लगा रखी है, ठीक है। आप साउथ वेस्ट आपने कैसा रखो, अपने घर का चेक करवा लेना। साफ सुथरा थोड़ा सा रखो, मंदिर साफ सुथरा रखो। अगर गुरु को मानते हो तो गुरु की भी फोटो अपने घर में जरूर लगाओ। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पितृदोष नहीं होना चाहिए कुंडली में, देख लेना। और आप जो लोग बोलते हैं ना पितृदोष से कुछ नहीं होता, पितृदोष बहुत सारी चीजों का निवारण भी मतलब करवाते, आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीजें हो रही थी और क्या क्या चीजें आपको प्रॉब्लम कर रही थी। और ये सबसे लास्ट मैसेज आपके लिए है, ठीक है। ये सबसे लास्ट मैसेज आपके लिए है। इस मैसेज की ना मैं एक बार रेक्टिफिकेशन करना चाहूंगी। ओके, क्लींजिंग है, वैसे तो मुझे पता लग गया क्लींजिंग का आ रहा है, बट क्लींजिंग किस चीज़ की क्लींजिंग, क्लींजिंग किस चीज़ की क्लींजिंग, क्लींजिंग किस चीज़ की क्लींजिंग, क्लींजिंग किस चीज़ की क्लींजिंग। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लींजिंग की, अपने ऑरा की क्लींजिंग करवाओ, बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना मैं आपको एक बात बता दूं, ऑरा की क्लींजिंग में बोलती हूँ, बहुत सारे लोग सॉल्ट बाथ लेना शुरू कर देते हैं, और विच इज़ वेरी वेरी गुड। मैं ये नहीं बोल रही सॉल्ट बाथ इज नॉट द बट ना अपने ऑरा की सॉल्ट बाथ से सिर्फ आपकी बाहर की लेयर की क्लींजिंग होती है, ठीक है। तो क्लींजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लींजिंग करवाओ, किसी भी तरीके से क्लींजिंग करो, आपके लिए क्लींजिंग बहुत है। हीलिंग से क्लींजिंग होती है, मंत्रों से क्लींजिंग होती है, आपकी सॉल्ट बाथ से भी क्लींजिंग होते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। आपकी पूजा पाठ से भी क्लींजिंग, पूजा पाठ बहुत टाइम लेती है लेकिन, ठीक है, उससे आपका क्या होता है कि आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, बट क्लींजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ आई गेस शिवरात्रि, सेम जैसा कि मैंने पिछले 1-2 वीडियो में भी शायद बोला था, शिवरात्रि सबसे अच्छा दिन है क्लींजिंग का। रात के टाइम ये क्लींजिंग की जाती है, करवाई जाती है, वैसे तो ये दूसरों के द्वारा। क्लींजिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। और जो आपको चीज़ बताई है, जो आपको स्टार्टिंग में गाइडेंस बताई है, वो करना। और ये ना थोड़ा सा मीठे मीठे बोलने वाले, बहुत मीठा मीठी 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 बातें कर रहे हैं, थोड़ा उनसे दूर रहो, क्योंकि आपके अभी मीठी मीठी बोलने वाले जो लोग हैं वही खराब करेंगे सिचुएशन को। आपको फिर से बोल रही हूँ, एडवांस में बताने का रीज़न यही होता है, ताकि आप थोड़ा सा वो जाएं कि हाँ अब ठीक है, मुझे आई ऑलरेडी नो दिस इज हैपनिंग। एंड अब मैं, जैसे कि मुझे एक मैंने देखा था, एक कमेंट आया था, किसी ने बोला था कि दीदी, आई थिंक ये 2-3 महीने पहले की बात है, अब मुझे याद है ये, कि ऐसा मैंने कुछ तो कमेंट पढ़ा था। आप मुझे बताना अगर आपने भी ये कमेंट पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि आपने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिस इज गोना हैपन, एंड मुझे नहीं पता था होगा, और ये हुआ। और मैं पहले से क्योंकि जानती थी होने वाला है, तो मैं पहले से प्रिपेयर थी, इसके लिए तैयार थी। और मैं उस चीज, जितना वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होना था, मेरे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ, एंड इट वाज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप का मैटर था। सो देखो, इस तरीके से काम करते हैं, आपको पहले से बताने का रीजन ये होता है, ठीक है। ये थे आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लिनजिंग शायद ये भी है, अपने घर की भी क्लिनजिंग कर लेना, ठीक है। अपने घर की भी अच्छे से क्लिनजिंग कर लेना। कैंडल अपने घर में जो है प्रज्वलित करो, अपने घर में अच्छे से जो पोछा होता है उसमें आप नमक का पोछा लगवा लो। नमक का पोछा याद रखना, ना ही फ्राइडे को ना ही थर्सडे को नहीं लगाना चाहिए। तो नमक का पोछा लगाओ, क्लिनजिंग करो अपने घर में भी अच्छे से, साफ सुथरा। कोई क्लटर वगैरह है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। तो इसलिए जितनी क्लिनजिंग करके अच्छा, और शिवरात्रि से पहले पहले करोगे तो और भी अच्छा। वैसे टाइमलेस है, आपको 2025 में भी मिल रही है, 26, 27, 28 जब भी मिल रही है, डू इट, ठीक है। आपसे मिलते हैं आप एक और वीडियो में। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हो। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग।